जयकारा जितनी जोर से बोला जाता है भगवान वैसे प्रसन्न उतने ही होते हैं। लेकिन जयकार का अर्थ होता है प्रभु तुम्हारी जय हो, हमारी जय ना हो। हमारी वासनाओं की, हमारी रुचियों की, हमारे अहंकार की विजय ना हो, प्रभु आपकी जय हो। तो जब भी जयकारा बोलते हैं तो इसका अर्थ ये होता है। नारायण, आइए हम लोग अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। कल पांडे जी ने कहा था 10 श्लोकों का पाठ होना चाहिए, तो आज पाठ कर लेते हैं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। 9वें अध्याय के 10 श्लोकों का पाठ करते हैं। आप लोग आवृत्ति कीजिएगा। अथ 9मोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यम् पवित्रम् इदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमम् धर्म्यम् सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वम् जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि। पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। यथाकाशस्थितो नित्यम् वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते जगद्विपरिवर्तते। परमात्मा श्री कृष्ण अपने स्वरूप का परिचय देने वाले हैं। जैसा कि पूर्व में हम लोगों ने कभी चर्चा की होगी कि गीता जी में परमात्मा श्री कृष्ण ने अपने तीनों स्वरूपों का वर्णन किया है। सगुण साकार परमात्मा के रूप में मधुर मोहिनी मूर्ति के साथ जो भगवान का अवतार हुआ वह साक्षात श्री कृष्ण परमात्मा जो अर्जुन के रथ पर सारथी बने हुए हैं और घोड़ों की लगाम उनके हाथ में है, यशोदा के नंदन वसुदेव नंदन, ये परमात्मा का अवतारी स्वरूप है, सगुण साकार स्वरूप है। और प्रभु का सगुण निराकार स्वरूप है जिसमें गुण है लेकिन आकार नहीं है। वह परमात्मा सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वशक्ति हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं, हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं, हमारे संबंधी बनते हैं, किसी के मित्र बनते हैं, किसी के पुत्र बनते हैं, किसी के भाई बनते हैं, किसी के दुश्मन बनते हैं, किसी के नायक बनते हैं और अपने से जुड़ने वाले का उद्धार कर देते हैं। कोई भी परमात्मा के स्वरूप से किसी भी भाव से जुड़ता है, अंत में उसका उद्धार होता है, कल्याण होता है। तो वह सगुण साकार परमात्मा जो इस सृष्टि का मालिक है, नियंता है, हमारा रक्षक है, हमारा प्रेमी है, हमारा हितैषी है, हमारा सुहृद है। ये परिचय भगवान ने गीता में अपना दिया है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति। मैं तुम्हारा सुहृद हूँ, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, पिता हूँ, धाता हूँ, पितामह हूँ। ये परिचय भगवान ने अपना दिया है। और अपने जब स्वरूप का परिचय देते हैं तो आत्मा के रूप में अपनी पहचान बताते हैं। यह उनका निर्गुण निराकार स्वरूप है। सनातन वैदिक संस्कृति में, सनातन वैदिक धर्म की परंपरा में परमात्मा के तीनों स्वरूपों का वर्णन है। परमात्मा के तीनों स्वरूपों का जीव के साथ संबंध है और इसीलिए यह दर्शन समग्र है। क्योंकि बहुत से दर्शन इनमें से तीनों स्वरूपों को नहीं मानते। कोई केवल आत्मा असंग सच्चिदानंद स्वरूप मानते हैं, कोई मूर्ति का विरोध करते हैं, अवतार का विरोध करते हैं, आकृति का विरोध करते हैं,
केवल एक शक्ति के रूप में परमात्मा का वर्णन करते हैं। लेकिन यह धर्म, यह श्रुति धर्म, यह वैदिक धर्म और गीता जी में जो सारे श्रुतियों का सार उपलब्ध हुआ, तब प्रभु इन तीनों स्वरूपों का वर्णन करते हैं। और इसीलिए गीता जी में जो सावधान नहीं हो उसको विसंगतियां दिखाई देती, क्योंकि कहीं पर भगवान कहते हैं कि मुझे तुम्हारे पाप पुण्य से कुछ लेना देना नहीं, और कहीं कहते हैं कि सब धर्म छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। कहीं कहते हैं मैं तुम्हारा योगक्षेम वाहन करता हूं, कहीं कहते हैं हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। ये श्लोक आप देखेंगे, अभी मैं उद्धृत नहीं करता, समय का अभाव है, विषय पर आते हैं। तो जो लोग गीता जी को ध्यान से पढ़ते हैं वो कई बार भ्रमित हो सकते हैं। आश्चर्य है, एक बड़े विद्वान पुरुष हुए, उन्होंने एक ग्रंथ ही लिख मारा, गीता जी में विसंगतियां कहाँ कहाँ है, माने कृष्ण से गलती कहाँ कहाँ हुई है, ये बताया उन्होंने। अब ऐसी भी बुद्धियां हैं कृष्ण भगवान से चूक कहाँ हो गई, गलत कहाँ बोल गए, ये बताया है किसी ने। तो गीता जी में कोई विसंगति आपको नहीं मिलेगी अगर आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि भगवान किस धरातल से बात कर रहे हैं। सगुण साकार बन के बोल रहे हैं कि सगुण निराकार बन के बोल रहे हैं कि निर्गुण निराकार का परिचय दे रहे हैं। और जो तीनों स्वरूपों को जानता है वो मृत्यु संसार सागर से अर्जुन पार हो जाता है। जो केवल मुझे अवतारी ही जानता है, जो केवल मुझे मनुष्य ही जानता है, उसको भगवान ने निंदा किया है। अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषीं तनुम् आश्रिताः परम भावम अजानन्तः। मेरे परम भाव को नहीं जानता है, वो केवल मुझे अवतारी कृष्ण ही जानता है, वो ठीक से नहीं जानता, ये बात कही है। भागवत जी में एक बड़ा प्रिय प्रसंग आता है, मैंने उद्धृत भी किया होगा, कि कर्दम ऋषि के सामने भगवान कपिल देव आए। देवहूति माता के निमित्त से ज्ञान का प्राकट्य करने के लिए प्रभु का अवतार हुआ कपिल भगवान के रूप में। यह बात उनके पिता कर्दम ऋषि अच्छी तरह से जानते हैं कि ये भगवान हैं, और फिर उन्हीं भगवान से कहते हैं, प्रणाम करते हैं, कहते हैं प्रभु मैं आपको खोजने जा रहा हूं, सन्यास दे दीजिए। अब मैं सन्यास लेके आपकी खोज करने जा रहा हूं। भगवान भी मुस्कुरा के कहते हैं बिल्कुल तुम्हें जाना चाहिए और जाओ। अब तो आपका ध्यान गया होगा कि सामने जब भगवान बैठे हैं तो खोजने किसको जा रहे हो। बोलने वाला जान रहा है कि भगवान है, भगवान भी जान रहे मुझे जानता है, फिर भी आज्ञा दे रहे हैं जाओ खोजो। तो माम आत्मानम स्वयं ज्योति, यहाँ बहुत से भागवत के विद्वान लोग बैठे होंगे। भगवान कहते हैं कपिल तुमने अभी कर्दम तुमने अभी मुझे दृश्य के रूप में तो पहचान लिया, लेकिन दृष्टा के रूप में पहचाना नहीं। मैं तुम्हारी आत्मा बन के बैठा हुआ हूं, इस रूप में तुमने अभी हमको नहीं पहचाना है। सर्वभूत गुहाशय, सारे प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप में जो मेरी उपलब्धि है, उस सर्वात्मा के रूप में तुमने मुझे नहीं पहचाना है। इसलिए जाओ सन्यास लो, परिव्राजक हो, चिंतन करो, ध्यान करो और अपनी आत्मा के रूप में मुझे पहचानो। जब हम केवल दृश्य के रूप में परमात्मा को पूजा करते हैं तो अपने से दूर चले जाते हैं, फिर हम अपने साथ नहीं बैठ पाते हैं। हमें कुछ न कुछ चाहिए, कोई न कोई आलंबन चाहिए, कोई न कोई क्रिया चाहिए। इसके बिना बैठना मुश्किल होता है। केवल दृश्य में उसको खोजा जा रहा है, और जो केवल अंतरात्मा में खोजते हैं वो बाहर का तिरस्कार करने लगते हैं और सब छोड़ के चुप बैठ जाते हैं।
लेकिन जो उभय परमात्मा को पहचानता है वो खुली आंख से भी उनको देख पाता है और बंद आंख से भी उनको निहार पाता है। सर्वत्र परमात्मा का दर्शन उपलब्ध होता है। तो श्रीमद् भगवत गीता जी के स्वाध्यायी लोगों को, साधकों को परमात्मा के तीनों रूपों को पहचानना चाहिए। तब गीता जी का जो अमृत है उसका पान होता है। ये कहना अपराध है कि गीता जी में विसंगति है। अरे भगवान से कोई विसंगति होगी क्या? सृष्टि का मालिक प्रवचन करेगा और विसंगत बातें बोलेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज के 2 श्लोकों में ऐसा ही विसंगति दिखाई देने वाली है। तो इस अध्याय में जो भगवान परिचय देने वाले हैं वो निर्गुण निराकार का परिचय देंगे। 2 श्लोकों में ये परिचय प्राप्त है। हम लोग उस तरफ बढ़ते हैं। यहाँ परिचय भगवान जो दे रहे हैं वो अपनी आत्मा के रूप में दे रहे हैं और जो कि सबसे कठिन है। भगवान के इस रूप को समझना बहुत कठिन है। सृष्टि के मालिक के रूप में धारण कर लेना अच्छा लगता है। हमारी आंखों के सामने खेलें, मैं उनसे बात करूं, मीरा की तरह मैं उनके ध्यान में खो जाऊं, सूरदास जी की तरह उनके साथ खेलूं, उनका श्रृंगार करूं, पूजा करूं, ये हमको अच्छा लगता है, ये हम संभाल लेते हैं। लेकिन जब कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा के रूप में भी मैं बैठा हूं तो बुद्धि लड़खड़ा जाती है। तो यहां पर यही परिचय है। आज थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तम, इसीलिए इस बात को बताने के पहले इसकी महिमा का गान करते हैं। अर्जुन ये विद्याओं का राजा है, गुह्य से गुह्य है, गुह्य ज्ञानों में भी ये सबसे गुह्य है, राज गुह्यम, और इससे पवित्र कुछ नहीं है। पवित्रम इदम उत्तमम, ये प्रशंसा कर रहे हैं अपने इस स्वरूप का परिचय देने से पहले। इससे उत्तम कुछ नहीं है और इससे पवित्र कुछ नहीं है। क्या है इस ब्रह्म विद्या में? ये क्यों इतनी पवित्र है? क्योंकि यह हमारे अनादि जन्मों के अज्ञान को, हमारे जीवत्व को खा जाती है, जो कि सबसे बड़ी अपवित्रता है। हमारा अंतःकरण मलिन हो जाए, चित्त में राग द्वेष हो जाए, अपवित्रता आ जाती है। जीवन में अधर्माचरण हो जाए, अपवित्रता आती है। व्रत से, उपवास से, प्रायश्चित से, भगवान की प्रार्थना से, ध्यान से, साधना से हम अपने शरीर और मन को पवित्र कर लेते हैं। ये फिर अपवित्र होता है, फिर हम पवित्र कर लेते हैं। लेकिन मूल अपवित्रता जीवन में क्या है? सबसे बड़ी अपवित्रता है अहंकारी होना। अनंत परमात्मा का अंश इव अंश हो करके साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप के साथ अभिन्न हमारा स्वरूप होने पर भी अपने को एक देह वाला समझना, अभिमान रखना, अहंकारी होकर के जीवन जीना, एक व्यक्ति के रूप में जीवन जीना, ये सबसे बड़ी अपवित्रता है। शायद आपका ख्याल जा रहा हो, हमारे पूज्य गुरुदेव उसको बड़े सरल भाषा में समझा देते थे। बोलते हैं जैसे आप को 8 नंबर का जूता आता हो और आप 7 नंबर का जूता पहन लो तो आपको कितना कष्ट होता है। 7 नंबर का जूता आपके 8 नंबर का पैर है तो आपको दिन भर कष्ट देता है, और उस अनंत परमात्मा को इस चमड़े की थैली में ठूस लिया तो उसको कितना कष्ट होता होगा। ये चमड़े की थैली तो है पंचभूतों की, इसमें किसको ठूस लिया? परमात्मा को।
और वही परमात्मा इसमें अहंकार के रूप में अपने को उपलब्ध करता है, और इसलिए अहंकारी व्यक्ति कभी भी संतुष्ट और सुखी हो ही नहीं सकता। जब तक यह अहंकार जीवित है, जिंदा है, कभी भी सुखी नहीं हो सकता व्यक्ति। उसको सुख का आभास होता है, सुखाभास है, अहंकारी कभी सुखी नहीं होता। और जिसका अहंकार शिथिल होता जाता है, आप ध्यान देना, उसका सुख बढ़ता जाता है। अभिमानी के पास बहुत कुछ हो व्यावहारिक दृष्टि से, लेकिन अभिमानी कभी सुखी नहीं होता। और जिसका अभिमान, जिसका अहंकार शिथिल हो गया हो, वह व्यक्ति कुछ ना होते हुए भी आनंदित रहता है, निर्मल हो जाता है। तो सबसे बड़ी जो जीवन में अपवित्रता है वो है अहंकारी होना, अनंत परमात्मा को परिच्छिन्न बना देना। तो यह विद्या क्या है? पवित्रम। ये क्या धोने वाली है? बोले ये तुम्ही को धोने वाली है। ये क्या किसको मिटाएगी? बोले जो खोज रहा है उसी को मिटा देगी। अब ऐसी विद्या की तरफ कौन बढ़ेगा जो हमारा ही नाश कर दे? हिम्मत है तो बढ़ा जाए। जैसे नमक की गुड़िया जब सागर में उतरती है और सागर की गहराई नापने जाती है, तो आज तक लौट के बताने आई क्या? नमक की गुड़िया सागर में गई और आज तक लौटी नहीं गहराई बताने। इस निर्गुण निराकार परमात्मा को जो खोजने गया, वो तो लौट के आता नहीं, उसकी छाया ही लौट के आती है। तो जो मिटने को तैयार है, वही इस परमात्मा के परिचय को हजम कर सकता है, पचा सकता है, अगर हम मिटने को तैयार हैं तो। इसीलिए ममता को पहले छोड़ना पड़ता है। इस विद्या को समझने के लिए पहले ममता छोड़नी होती है और फिर अहंता छोड़नी होती है। यशोदा मैया कृष्ण भगवान को बांधना चाहती हैं, उखल में बांधना चाहती हैं, बड़ी कोशिश करी, सारी रस्सियां लपेट डाली, घर की भी लपेट डाली, ब्रज की भी लपेट डाली, कपड़े लत्ते की रस्सियां जोड़ जाड़ के लपेट डाली, लेकिन गोविंद को बांध नहीं पाई। और कितनी रस्सी छोटी पड़ती थी? 2 अंगुल। वो 2 अंगुल कौन से हैं? ममता और अहंता। ये मेरा है और ये मैं हूं। ये जो मैंने अपनी पहचान बनाई हुई है, ये मेरा है और यह मैं हूं। यही वह 2 अंगुल हैं जो अनंत परमात्मा को कभी हमारी बुद्धि में अवतरित होने नहीं देंगे। तो भक्त क्या कहता है? ये सब तेरा है। मैं कौन हूं? मैं भी आपका दास हूं। मेरा कुछ नहीं है और मैं भी कुछ नहीं हूं। मैं तो एक कठपुतली हूं, जैसे आप नचाना चाहो वैसे नचाओ। उमा दारू जोशित की नाई, सबई नचावत राम गोसाई। तो यह जो अहंकार है, बड़ा पवित्र अहंकार है। क्या है कि मैं कठपुतली हूं और मुझे कोई नचा रहा है, ठीक है। वैसे ये विवशता नहीं लगती आपको? मैं कठपुतली हूं और हमारे हाथ की रस्सी किसी के पास हो, दिन भर नचाता रहे, ये विवशता है कि आनंद है? वो चौपाई तो सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। यंत्रारूढ़ानि माया, गीता में भी कहा गया मैं सबको नचाता हूं। तो ये भगवान बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं क्या? माने हमको मजबूर कर दिए कि तुम कठपुतली बन के नाचते रहो और हम तुमको, हमारी माया तुमको नचाती रहेगी। तो आपको कभी शिकायत नहीं होती परमात्मा से कि क्यों, ये कौन सा काम आपने हाथ में ले रखा है? गोस्वामी जी इसका बड़ा अच्छा समाधान देते हैं
कहते हैं देखो भैया नाच तो तुम रहे ही हो, ठीक, ममता की रस्सियों से बंधे हुए नाच तो तुम दिन भर रहे हो, और इतनी रस्सियों से बांधा है कि पूछो नहीं। संबंधों की रस्सी, यश की रस्सी, कामनाओं की रस्सी, धन की रस्सी, भोग विलास की रस्सी, ये जितनी ममताएं हैं वो रस्सियां हैं कि नहीं है? अच्छा, और इनमें से एक भी रस्सी हिली तो हम नाचते हैं कि नहीं नाचते? जिसको हमने अपना प्रिय माना उसने हमारी निंदा कर दी, अब दिन भर के लिए नाच गए। सारा दिन नाच रहे हैं, अरे मैंने तो इसको इतना प्रेम किया और ये तो ऐसा निकल गया। अब वो एक ममता की एक डोरी हिली, नर्तन शुरू। ऐसी कितनी, अगर हम रस्सियों की गणना शुरू करें तो 1 घंटा उसी में लग जाएगा। अंदर से बाहर तक, सूक्ष्म से स्थूल तक इतनी रस्सियां बंधी हुई है। तो भगवान ने ये कहा, गोस्वामी जी ने जो समाधान दे दिया कि भाई सारी रस्सियां जोड़ो, सबके ममता ताग बटोरी, उसकी बनाओ रस्सी, और रस्सी बना के एक जगह बांध दो। तो भगवान जब कहते हैं मैं तुम्हें नचाता हूं, तो वो ये कह रहे हैं 1000 जगह से मत नाचो, एक जगह से नाचो तो कल्याण का मार्ग खुलेगा। तो वह जो हमारी ममता है उसको प्रभु के चरणों में बांध दो, तो अहंकार क्या हो जाता है? दासोहम, ठीक, और दुनिया क्या हो जाती है? प्रभु यह आपकी है, मेरा कुछ नहीं। ये शरीर आपका, ये मन आपका, बुद्धि आपकी, ये दुनिया आपकी, योजना आपकी, करने वाले आप, कराने वाले आप, भोगने वाले आप। जब हम इस धरातल पर पहुंचते हैं तो एक बड़ा उत्कृष्ट धरातल है ये, तब बहुशाखाएं हट के एक शाखा में चली जाती। लेकिन गोविंद को निर्गुण निराकार का जब परिचय देते हैं तो ये शाखा भी उनको पसंद नहीं है। बोले दासोहम दासोहम बहुत हो गया, अब क्या बोलो? सोहम सोहम। वृंदावन के एक रसिक संत हैं, वो जब उनसे वेदांत की चर्चा हुई तो बोले देखो भाई, मैं तो हूं दासोहम, और हमारे कृष्ण को चुराने की आदत है। वो मक्खन मिश्री चुराता है, लोगों के दिल चुराता है, जब उसका मन होगा तो दासोहम में दा चुरा के ले जाएगा, तो बचेगा क्या? सोहम। तो ये उसकी मर्जी है, जब चुराना चाहेगा चुरा ले जाएगा। बड़ी मीठी बात है। और गीता जी में भगवान ने इसका समर्थन किया है, बोले तुम अपना काम करो और मैं अपना काम करूंगा। अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि ज्ञान दीपेन भास्वता आत्मस्थः। मैं तुम्हारे हृदय में उतर के तुम्हारे अज्ञान को नष्ट करूंगा। तो इस बात को मन में बिठा लेना चाहिए। जिज्ञासा हमें करनी है, पूर्ति परमात्मा करेगा। मुझे अहंकारी बन के नहीं जीना है, ये भाव मुझे उठाना होगा, मेरे अहंकार को नष्ट परमात्मा करेगा। बुद्धि की ये ताकत नहीं है कि वो देश और काल से अतीत परमात्मा को छू सके। बुद्धि के बस का नहीं है वो। बुद्धि सर्वज्ञ सर्वशक्ति परमात्मा के स्वभाव को थोड़ा समझ सकती है, सगुण साकार प्रभु के साथ जुड़ सकती है, लेकिन ये बुद्धि निर्गुण निराकार परमात्मा को समझ नहीं सकती। इसको मिटना होता है। तो ये कौन मिटाएगा? ये गोविंद ही मिटाते हैं। लेकिन हमको प्रार्थना करनी होगी, अथवा अपने को तैयार तो करना होगा कि मैं मिटना चाहता हूं। हमारे सुतीक्ष्ण जी ने तो कहा कि रहने दो, मैं मिटना ही नहीं चाहता। ताते भेद भगति बर लयऊ, बोले हमें नहीं मिटना, हमको भेद भक्ति दे दो, हमको इसी में आनंद है।
और शबरी ने कहा मैं मिटने के लिए तैयार हूं। तो मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। शबरी मिट गई, सुतीक्ष्ण नहीं मिटे। भीष्म पितामह मिट गए और बहुत से भक्त नहीं मिटे। बोले मुझे भक्त बनने में ही रस है। अस्तु, यह विद्या पवित्र में से पवित्र है, क्योंकि यह अपवित्र अहंकार को मिटाने वाली है। और अर्जुन, प्रत्यक्षावगमम, जब इसका अनुभव होगा ना, तो जैसे सुख का अनुभव होता है, दुख का अनुभव होता है, उसी तरह से ये अनुभूयमान विद्या है। अपने को अनंत होने का अनुभव, अपने को असंसारी होने का अनुभव करा जाएगी ये विद्या। और सुसुखम कर्तुम अव्ययम, बोले ये मत सोचना कि ये बहुत कठिन है। कर्तुम सुसुखम, भगवान कितने करुणावान हैं, बुद्धि को कैसे संभालते हैं। अब इतना बड़ा परिचय देने वाले हैं, जहां सामने वाले को मिटना होगा तो बोलेगा इसमें बड़ी तकलीफ होती है। बोले नहीं, कर्तुम सुसुखम, अगर तुम ध्यान से करोगे तो ये बड़े आराम से प्राप्त हो जाएगी तुमको। और अव्ययम, इसका जो फल है वो विनाशी नहीं है, अविनाशी फल मिलने वाला है। यह विद्या विनाशी फल को जन्म नहीं देती है, अविनाशी फल को जन्म देती है। ये तो प्ररोचना हो रही है। आज शायद भागवताचार्य जी का दर्शन हुआ है तो भागवत जी आ रही बार बार। वसुदेव जी ने क्या कहा? वसुदेव जी ने कहा 3 जन्म हो गए प्रभु पुत्र बनाते बनाते, मैं आपकी माया से ठगा गया, अब मुझे बाप नहीं बनना। ये वो जिज्ञासा है। 3 जन्मों तक वसुदेव जी भगवान को पुत्र बनाते रहे, तपस्या करते रहे। 2 जन्मों में भगवान ने उनको खूब सुख दिया। फिर तीसरे जन्म में बोले भगवान ये हमेशा हमको पुत्र ही बनाता रहेगा, इसको तत्व का ज्ञान कब? तो वसुदेव जी को उन्होंने कोई सुख ही नहीं दिया। आप ध्यान देना, वसुदेव और देवकी के जीवन में परमात्मा के पुत्र का कोई सुख है? सारा सुख तो लूट ले गए ब्रजवासी। यशोदा जी लूट ले गई। अब जब मथुरा पहुंचे भी तो गुरुकुल चले गए, गुरुकुल से लौटे तो जरासंध से भिड़ गए, और उसके बाद अपना काम निपटाते रहे। वसुदेव और देवकी को पुत्र का सुख कब मिला? और इसीलिए वसुदेव जी ने कहा अब हमें आपका बाप नहीं बनना। मोहितम देव माया, प्रभु मैं आपकी माया से बार बार ठगा जा रहा हूं, मुझे आप बताओ आप असली में हो कौन? क्या है तुम्हारा सही स्वरूप? तो वो ये है अव्ययम, अव्यय फल देने वाला परमात्मा का ये स्वरूप है। और सावधान करते हैं, अश्रद्धानाः पुरुषाः धर्मस्य परंतप, हे परंतप परान शत्रुन तापयति, दुश्मनों को कपा देने वाले अर्जुन, तुमने बड़े बड़े दुश्मनों को कपा दिया होगा, युद्ध में धूल धूसरित कर दिया होगा अर्जुन, लेकिन यहां तुम्हारी नहीं चलेगी। संसार को जीत सकते हो, अपने मन को जल्दी कोई जीत नहीं सकता। दृश्य जगत में आप कब्जा कर सकते हो, लेकिन अपने मन के आगे आप विवश हो जाते हो। ये सबका अनुभव है, बड़े बड़े महारथियों और वीरों का अनुभव है, जिन्होंने बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करी, वो अपने भावनाओं, संवेगों और मन के आगे विवश होते दिखाई देते। तो हे अर्जुन, तुमने जरूर सबको तपाया होगा, लेकिन ध्यान देना संबोधन भी गीता जी में बिल्कुल सामयिक प्रसंगा अनुसारी संबोधन है। सावधान हो जाओ अर्जुन, तुम जरा देखो। और सावधान क्या करते हैं? अश्रद्धानाः पुरुषाः,
जिनके हृदय में थोड़ा श्रद्धा का अभाव है, ठीक है, उनको ये बात समझ में आती नहीं है। अप्राप्य माम निवर्तन्ते, और अगर नहीं समझोगे तो मुझको पाए बिना बार बार तुमको इस संसार में आना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता, इसमें कहीं लगाम नहीं लग सकती। अगर तुमने इस बात को नहीं समझा तो माम अप्राप्य, मुझको पाए बिना मृत्यु संसार वर्तमनि निवर्तन्ते, तुम यहां लौट लौट के आओगे, बार बार आओगे। अच्छा बताओ, जन्म लेना हमको अच्छा लगता है क्या? बार बार जन्म लेना अच्छा लगता है क्या? अगर अच्छा लगता हो तो ये 4 श्लोक बाईपास करके आगे चलें। ठीक है, जिसको बार बार इस देह में आना अच्छा लगता हो वो जरा ध्यान दे थोड़ा इस पे। जब तक हमारे जीवन में सुख रहता है तब तक तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा भाई। और जब जीवन में दुख आता है तब हम कहना शुरू करते हैं ये संसार बड़ा कष्ट में, यहाँ जन्म लेना बड़ा झंझट का काम है, बार बार जन्म लो। तो इस बात को जरा दिल से महसूस करना कि जन्म लेना क्या बड़ी शोभन बात है। जन्म लेना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। जन्म कौन लेता है? जन्म लेता है वो ये कौन है? थोड़ा अगर शांत हो जाए तो अच्छा है। जन्म कौन लेता है? हम इस शरीर में आए हैं, क्यों आए हैं? हम इस शरीर में आए हैं, कभी अपने आप से पूछना चाहिए हम इस शरीर में क्यों आए हैं? तब उत्तर आएगा कि हमको बहुत सारी चीजें थीं जो हमारे जीवन में छूट गईं, बहुत सारी इच्छाएं थी जो छूट गईं, और उनको पूरा करने के लिए हमको एक शरीर लेना पड़ा। ठीक है भाई, कुछ इच्छाएं थी छूट गईं, एक शरीर मिल जाए, पूरी हो जाए, बात खत्म हो जाए, लेकिन ये होता तो नहीं। फिर से इस शरीर में उन इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, और आश्चर्य की बात है कि जितनी पूरी करने आए थे उसकी 4 गुना स्लॉट में इकट्ठा करके जाते। जब इस जीवन से हम विदा हो रहे हों और मन में ये एक ख्याल न आए कि कुछ करने को बाकी रह गया, वह विसर्जन और वह विसर्जन, हाय ये रह गया, हाय वो रह गया, थोड़ा समय और मिल जाता तो कुछ और कर लेते। ये सब मूर्खतापूर्ण बातें, कभी इस पे विचार कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। और आश्चर्य क्या लगता है, दुनिया में विषय कितने हैं? 5 तो विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन्हीं 5 विषयों का विस्तार है दुनिया, और हजारों अनंत अनंत जन्म बीत गए, ये पूरे ही नहीं हो रहे। केवल 5 विषय हैं दुनिया में, और हमारे पास 5 इंद्रियां उनको भोगने के लिए, और ये 5 विषय ही पूरे नहीं हो रहे। हर एक विषय की इतनी बड़ी दुनिया दिखाई देती है कि एक जन्म में थोड़ी सी पूरी होती है और फिर अगले जन्म के लिए नई खड़ी हो जाती है। इसको महात्मा लोग बोलते हैं 100 जूते खाएं तमाशा घुस के देखें। बार बार मित्र बनाए, बार बार शत्रु बनाए, बार बार संयोग हुआ, बार बार वियोग हुआ, बार बार रोए और बार बार हंसे, और फिर भी मन में नहीं आता कि ये अब करने की जरूरत नहीं है। तो जब तक यह इच्छा, यह विवेक कहूंगा, इच्छा नहीं, यह विवेक जन्म नहीं लेता कि अब हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए,
तब हमें जन्म लेने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन ये कहने सुनने से तो होगा नहीं, समझ में आने पर भी नहीं होगा। ये बात समझ में आती है, सत्संग में समझ में आती है कि सत्य यही है जीवन का, संसार में सुख नहीं मिल सकता, मिलने का भ्रम होता है, लेकिन फिर भी क्यों विवशता है? विवशता इसलिए है कि जब तक उससे बड़ा सुख हमको नहीं मिलेगा, ये छूटने वाला नहीं। अब लाख समझ लो इस बात को अपनी बुद्धि से, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प तो होना चाहिए, कोई अल्टरनेट तो होना चाहिए। बच्चे से अगर उसका आप खिलौना छीनते हो तो टॉफी देते हो, कोई विकल्प तो देते हो ना। जब तक हमको विकल्प नहीं मिलेगा, ये विवेक नहीं जागेगा। और विकल्प बड़े सुंदर सुंदर हैं, ध्यान नहीं देते हम लोग। विकल्प भगवान का शरणागत होके जीने में जो सुख है, वो सुख एक देहधारी अहंकारी होके जीने में नहीं है। विकल्प है कि नहीं है बताओ? सीधा सीधा विकल्प है। जो सुख आधे घंटे ध्यान करने में है, वो विषय भोगने में तो नहीं है। अब ये विकल्प है कि नहीं है? पूजा करने में जो सुख है, सेवा करने में जो सुख है, आदर श्रद्धा करने में जो सुख है, वो हमारे विषय सुखों से, हमारे अहंकार के सुखों से बड़ा है कि नहीं है? ये विकल्प तो हमारे सामने खड़े हैं। अब अनंत आनंद के परमात्मा की बात तो अभी छोड़ो, स्पष्ट विकल्प हमारे सामने। अपने गुरुजनों को देखा, महापुरुषों को देखा कि इन लोगों के जीवन में बेहतर सुख है कि नहीं है? त्याग का सुख है, ध्यान का सुख है, चिंतन का सुख है। अच्छा, और तो और छोड़िए, संयम का सुख ये दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? कि संयमित होके रहने में थोड़ा बेहतर सुख है। लेकिन डायबिटीज हो जाए और इंजेक्शन की मात्रा बढ़ती रहे, रसगुल्ला न बंद हो, ठीक है। अब मालूम है कि संयम में सुख है, फिर भी नहीं हो रहा। अगर इतना भी नहीं होगा तो कैसे बात बनेगी? अगर संयम में सुख है तो हम क्यों न संयमित हों? ध्यान करने में, प्राणायाम करने में, अल्पाहार करने में, एक नियंत्रित जीवन जीने में सुख है, वो भोगी और उच्छृंखल जीवन जीने में नहीं है। तो स्पष्ट विज्ञान है। तो मन को जब बेहतर विकल्प मिल जाता है, और अगर कोई भाग्यवान हो और उसको भक्त होने का सुख मिल जाए, उसको शरणागत होने का सुख मिल जाए, तो बात क्या है फिर? मेरा रक्षक मेरा प्रिय है, सदा मेरे साथ रहता है। अरे वो तो प्रहलाद हो गया फिर। हिरण्यकशिपु जैसे आतंक में के मध्य में रहने वाले प्रहलाद जी को, आज ही हमारे किसी से फोन पर वार्ता हो रही थी। प्रहलाद जी का जीवन कंप्लेंट फ्री है। आप लोगों ने चरित्र पढ़ा होगा। प्रहलाद जी ने भगवान से एक शिकायत नहीं करी और एक मांग नहीं करी कभी। आश्चर्य लगता है। बाल्यावस्था से ही चारों तरफ उनके संकट है, प्राण पर संकट है, उनको सताया जा रहा है, उनको दंडित किया जा रहा है, पीड़ित किया जा रहा है। लेकिन प्रहलाद जी ने एक बार भी नहीं कहा प्रभु मेरी रक्षा करो, ये तक नहीं बोला उन्होंने। कमाल की बात है। क्योंकि एक भरोसा है। नारद जी ने उपदेश दे दिया ना, संत समागम तो गर्भ में ही हो गया उनको। तो मैं ये कह रहा हूं कि भक्त होके जीने में क्या सुख नहीं है? शरणागत होके जीने में क्या सुख नहीं है? अरे चीजों को छोड़ देने में सुख है कि पकड़ लेने में सुख है? प्रायः देखा जाता है आप चीजों को छोड़ दो, आप सुखी हो जाते हो, और जो चीज आप छोड़ते हो प्रकृति उसको हमको कई गुना लाके भर देती है। बड़े सिंपल सिंपल विज्ञान है ये।
तो ये है वो विकल्प। अगर यही विकल्प समझ में नहीं आए तो उस अनंत आनंद का विकल्प कैसे समझ में आएगा? वो तो फिर एक किताबी बात रह जाएगी, एक बौद्धिक चर्चा रह जाएगी। तो अर्जुन, अश्रद्धानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप, थोड़ी श्रद्धा करो मुझमें। यहां पर आके फिर से श्रद्धा की मांग कर रहे, क्योंकि यहां जो बात बोलने वाले हैं उसमें बुद्धि हिलेगी, और अगर बुद्धि हिली और प्रश्न संदेह वाले प्रश्न खड़े हो गए तो चूक हो जाएगी। सावधान करते हैं कि जरा अश्रद्धा से बचना। जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। इतनी भूमिका बना के केवल अब 2 श्लोक में अपनी बात कहने जा रहे हैं। आज अनुवाद करते हैं, कल चर्चा करते हैं। मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना, ये निर्गुण निराकार का परिचय है। इसको बहुत हल्के में मत लीजिएगा। मैं कौन हूं? मया ततम इदं सर्वम मया ततम। यह जो जगत है, यह संपूर्ण प्रपंच। जब हम संपूर्ण प्रपंच कह रहे हैं तो हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा शरीर और यह दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं उसको बोलते हैं इदम सर्वम। यह मन भी इदम है, ये बुद्धि भी इदम है। इदम शब्द में संपूर्ण प्रपंच आ जाता है, अंतर बाह्य समस्त प्रपंच। तो मया इदम सर्वम ततम व्याप्तम। अर्जुन, ये सारा प्रपंच जो है ना, ये मेरे द्वारा व्याप्त है। मैंने इसको अपनी गोद में बिठा रखा है, ये मुझसे बाहर नहीं जा सकता। ये सारा प्रपंच मेरी गोद में बैठा हुआ है। मैं इसमें प्रविष्ट भी हूं और नहीं भी प्रविष्ट हूं। इसको मैंने व्याप्त करके रखा हुआ है। जैसे जल में उठने वाली जो हर तरंग है, हर तरंग को किसने व्याप्त करके रखा है? जल में। स्वर्णकार जब आभूषण बनाता है, जितने आभूषण बने हैं उसको किसने व्याप्त करके रखा है? स्वर्ण ने। जो कारण तत्व है, उस कारण तत्व ने कार्य को व्याप्त करके रखा हुआ है। थोड़ा अंतरंग चलते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। कार्य व्याप्ति बहुत तरीके की होती है। स्वप्न प्रपंच को किसने व्याप्त करके रखा हुआ? जो स्वप्न हम देखते हैं, इस संपूर्ण स्वप्न प्रपंच को किसने व्याप्त करके रखा है? तो आपको आश्चर्य होगा कि पूरा का पूरा संपूर्ण स्वप्न प्रपंच मैंने व्याप्त करके रखा हुआ है। अहम ही, मैं ही सारे स्वप्न के रूप में बताओ उपलब्ध हूं कि नहीं? किस मसाले से स्वप्न बनाते हो आप? कौन सा पंचभूत है वहां पे? वही वासना और संस्कार, सूक्ष्म पंचमहाभूत जो हैं, वो एक प्रपंच का रूप ले लेते हैं और वो पूरा स्वप्न प्रपंच का निर्माता मैं हूं। और बड़ी मजेदार बात उसमें यह होती है, इस पूरे स्वप्न प्रपंच में मैं खुद अलग खड़ा होकर एक व्यक्ति बन जाता हूं। बनता हूं कि नहीं? मैं उस पूरे स्वप्न में जो मैंने खुद बनाया है, उसमें मैं खुद अपने को भी बना लेता हूं और उसके बाद अपनी ही बनाई दुनिया के साथ लड़ता भिड़ता हूं और सुखी होता हूं। है ना मजेदार मामला? और इसीलिए जब आप नींद से उठते हो तो हंसते हो, अरे आज मैंने ऐसा स्वप्न देखा कि शेर हमारे पीछे पड़ा था और बस खा ही जा रहा था। ये बात हंसने की है कि रोने की? भयभीत होने की बात है कि शेर खाए जा रहा है। स्वप्न में भयभीत थे, लेकिन जैसे ही जगे हंसते हैं। अरे क्या स्वप्न देखा आज मैंने? क्यों हंसते हो? क्योंकि जैसे ही जगह हमको पता चल गया ये स्वप्न मिथ्या है।
स्वप्न का प्रपंच सुख दुख देने में समर्थ है। जब तक स्वप्न काल रहता है व्यक्ति जागृत की तरह सुखी दुखी होता है, लेकिन जैसे ही जागता है हंस पड़ता है। क्योंकि अब मैं एक सैद्धांतिक परिभाषा बनाता हूं, थोड़ा अभ्यास करने की कोशिश की जाए। मिथ्या किसको कहते हैं? शुक्ला जी बोलेंगे भारी हो रहा है, कोई बात नहीं, 2 मिनट। मिथ्या आप किसको कहते हैं? झूठ किसको कहते हैं? हमारे ऋषियों की परिभाषाएं सुनो आप। जिसका उपादान कारण और निमित्त कारण एक ही हो उसको मिथ्या कहते हैं। जैसे जिसका उपादान कारण और निमित्त कारण अलग अलग होता है वो वस्तु मिथ्या नहीं समझ में आती। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, तो कुम्हार ने जब घट बनाया तो घट बनाते समय घट का जो मटेरियल कॉज है, उपादान कारण है, वो क्या है? मिट्टी। मिट्टी से कुम्हार घड़ा बनाता है ना, तो घड़ा बनाने वाला घड़ा से अलग है। उपादान कारण मिट्टी है और निमित्त कारण कौन है? कुम्हार है। तो जहां उपादान कारण अलग और निमित्त कारण अलग हो गया वहां वस्तु मिथ्या नहीं समझ में आती। जगत को किसने बनाया? बोले ईश्वर ने। ठीक, तो ईश्वर हो गया बनाने वाला। बनाया किससे? पंच महाभूतों से। तो जगत क्या होगा? सत्य होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है। क्यों? क्योंकि जगत बनने वाला भी वही है और बनाने वाला भी वही है। उपादान कारण भी परमात्मा है और निमित्त कारण भी परमात्मा है, और इसलिए जगत क्या होगा? बोल दो, मिथ्या होगा। इसमें डरना काहे को भाई? जगत होगा मिथ्या। क्यों? क्योंकि उपादान कारण भी परमात्मा और निमित्त कारण भी परमात्मा। स्वप्न क्यों मिथ्या है? बनाने वाले भी हम ही और बनने वाले भी हम ही, देखने वाले भी हम ही। इसलिए स्वप्न मिथ्या है। ये परिभाषा हमारे ऋषियों की है। तो अगर ये जगत का मूल मसाला प्रभु है, और ये मानते ही हैं, तो जगत हो गया मिथ्या। तो जगत तो मिथ्या हो गया, लेकिन जगदीश्वर सत्य हो गया। ये बात कह रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति। मुझ अव्यक्त मूर्ति से यह जगत व्याप्त है। अव्यक्त मूर्ति क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अवतारी भगवान से जगत व्याप्त नहीं हो सकता। वैकुंठ में हमारे भगवान विष्णु बैठे हैं, अब वो भी लोक विशेष में बैठे हैं। व्यक्त मूर्ति से जगत व्याप्त नहीं हो सकता, इसलिए गोविंद ने शब्द दिया है अव्यक्त मूर्ति ना। ये मोती हैं गीता जी के। जो अव्यक्त होगा वही इस जगत को व्याप्त कर सकता है। तो जो अधिष्ठान सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, जो मन वाणी बुद्धि का विषय नहीं है, ऐसी सत्ता रूप परमात्मा ने इस जगत को व्याप्त करके रखा है। और अर्जुन वो मैं हूं, मया ततम इदम सर्वम। कौन बोल रहा है? सगुण साकार परमात्मा सामने खड़े अर्जुन से बोल रहे हैं, ये मैंने व्याप्त करके रखा है। तो कृष्ण का ये परिचय है कि वो सामने व्यक्ति भी बने हैं और सबकी आत्मा भी बने हैं। ऐसा मैंने व्याप्त करके रखा है, और इसलिए मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता। ये सारा का सारा प्रपंच सर्वभूतानि मत्स्थानि मेरी गोद में बैठे हैं। अब जरा ध्यान देना, न चाहम तेषु अवस्थिता, मैं उनमें नहीं हूं। अब यहां लड़खड़ाएगी, भगवान नहीं, हमारी बुद्धि लड़खड़ाएगी। बुद्धि लड़खड़ाएगी, ये क्या बोले जा रहे हैं? सारे भूत मुझ में हैं, ठीक बात है, लेकिन न चाहम तेषु अवस्थिता, मैं उनमें स्थित
नहीं हूं। अब ये क्या बात होगी? वो स्वामी जी कह रहे हैं सिया राम में सब जग जाने, और हम बोलते हैं कण कण में परमात्मा बैठा है, कण कण में बसता है वो। और जब हम सीरियल और वो कुछ धार्मिक चित्र भी देखते हैं तो क्या देखते हैं? सबके अंदर ज्योति स्वरूप आत्मा टिमटिमा रही बैठे। तो बुद्धि क्या बनाती है? हर देह के अंदर आत्मा जैसे घुसी हुई बैठी है। ये गलत ज्ञान है। एक भावना है जो एक हमको थोड़ा सुकून दे सकती है, ज्ञान नहीं है। न चाहम तेषु अवस्थितः, मैं समस्त प्राणियों में स्थित नहीं हूं। बोले ये बात आपने क्यों कही? अरे ये बोलो, अगर मिट्टी घड़े से कहे कि मैं घड़े में घुसी हुई हूं तो वो गलत बोल रही कि सही बोल रही? जब मिट्टी ही घड़ा है तो मिट्टी उसमें अलग से कहां टिमटिमाएगी, कहां से प्रविष्ट होगी? जल में उठने वाली हर तरंग, अब तरंग को देख के जल कहे मैं हर तरंग में घुसा हुआ हूं, तो ये बात गलत है कि सही है? सर्वथा गलत बात है। जल कहे कि मैं हर तरंग में बैठा हूं, क्योंकि हर तरंग जल ही है, तो अलग से कहां बैठेगा? हमारे परम पूज्य करपात्री जी महाराज जी से किसी ने पूछा, प्रभु आप कहते हो सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म ही है, ये जगत परमात्मा ही है, लेकिन परमात्मा का दर्शन तो होता नहीं, दर्शन तो जगत का होता है। जरा उनका उत्तर सुनिएगा, क्या कहते हैं? बोले जगदीश्वर का दर्शन हुए बिना जगत का दर्शन हो ही नहीं सकता। पहले जगदीश्वर का दर्शन होता है, फिर जगत का दर्शन होता है, हम पकड़ नहीं पाते। बोले यही दृष्टांत, बोले जब तुम घड़ा देखते हो तो तुमको पहले घड़ा दिखता है कि मिट्टी दिखती है? मिट्टी देखे बिना घड़ा देख सकते हो? जल देखे बिना तरंग देख सकते हो? नहीं। कारण देखे बिना कार्य का दर्शन कैसे हो सकता? हो ही नहीं सकता। प्रथम दर्शन कारण का है। ज्ञानियों की दृष्टि प्रथम दर्शन को खोज लेती है। ये जगत परमात्मा की अभिव्यक्ति है। तो पहला दर्शन किसका हुआ? परमात्मा का। दूसरा दर्शन हुआ अभिव्यक्ति का। ठीक। हमारे एक मित्र रहे, गुरु भाई रहे, उनका पुत्र बड़ा उद्दंड था, तो उसका नाम ही उन्होंने रख दिया दुष्ट नारायण। दिन भर बुलाते थे, आओ दुष्ट नारायण। और बाद में वो सही बड़ा योग्य हो गया बालक। नारायण सुन सुन के वो बालक सुधर गया, उसकी उद्दंडता शांत हो गई। आओ दुष्ट नारायण, सबके सामने बोलते थे, आओ दुष्ट नारायण भोजन करो। अब सोचो आप, दुष्टता दिखी और नारायण दिखा। नारायण की अभिव्यक्ति दुष्टता के रूप में है। क्यों? क्योंकि असुर भी वही है, सुर भी वही है। भागवत जी में आया, जब भगवान से देवता प्रार्थना करते हैं कि प्रभु रक्षा करो, असुरों ने बहुत सताया है, हमारा राज्य छीन लिया है, तो भगवान क्या कहते हैं? अच्छा, मैं देवताओं के रूप में अपनी बल की वृद्धि करके अपने ही असुरों के रूपों को मारूंगा। ये वाक्य है वहां। मेरे ही रूप असुर हैं और मेरे ही रूप देव हैं। जब तमोगुण की वृद्धि होती है तो सृष्टि में असुर बढ़ते हैं, जब सत्वगुण की वृद्धि होती है तो देवता बढ़ते हैं, और यही नौटंकी चलती रहती है। कभी असुर बढ़ेंगे और कभी सुर बढ़ेंगे, और ये हमेशा लड़ते रहेंगे। इसलिए सृष्टि के अनादि आदिकाल से लेके देवता और असुर रहेंगे और हमेशा लड़ते रहेंगे। नहीं तो सतयुग और त्रेता में भी काहे को संग्राम होते? त्रेता में भी संग्राम हुए, सतयुग में भी हुए, द्वापर में भी हुए। अब कलयुग में हो रहे हैं तो हम लोग भगवान पर ही आक्षेप लगाने लगते हैं, काहे को दुनिया बनाई।
दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई? अरे असल में बताऊं, उसने बनाई नहीं है, तुम्ही ने कहा था बनाओ। हाँ, तुम्ही ने कहा था बनाओ तो बना दी। किसी ने कहा हमें ये भोग चाहिए, अच्छा ले लो भाई। किसी ने कहा हमें ये चाहिए, ले लो। असुरों ने कहा ये चाहिए, ले लो। देवताओं ने कहा ये चाहिए, ले लो। मनुष्यों ने कहा ये चाहिए, ले लो। चाहिए तो हमें था। परमात्मा तो निष्काम, स्वतः तृप्त, स्वयंभू, नित्य, सच्चिदानंद वस्तु है ना, उसको क्या चाहिए? जगत हमने चाहा तो हमको मिल गया। तो इस तरह से नारायण की अभिव्यक्ति है ये जगत। तो न च अहम तेषु अवस्थिता, हे अर्जुन मैं उसमें स्थित, ऐसी कल्पना मत करना कि मैं एक एक प्राणी में ज्योति बिंदु के रूप में टिमटिमा रहा हूं। ये गलत ज्ञान है। और आगे तो बिल्कुल ही उलट दिया। कल इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। पहले बोल रहे हैं मत्स्थानि सर्वभूतानि, और आगे क्या बोल दिए? न च मत्स्थानि भूतानि, ये सर्वभूत भी मुझ में नहीं है। पश्चिम योगम ऐश्वरम। पॉलिटिकल लीडर भी इतनी जल्दी स्टेटमेंट नहीं बदलते। सुलझे हुए पॉलिटिशियन भी मौका देख के स्टेटमेंट बदलते हैं। यहां तो पहली लाइन है मत्स्थानि सर्वभूतानि, और अगली लाइन है न च मत्स्थानि भूतानि, ये कोई मुझ में स्थित नहीं है। जरा मेरा योग ऐश्वर्य देखो अर्जुन, मैं सबका पालन करने वाला हूं, सब में स्थित हूं, लेकिन सब में स्थित नहीं भी हूं, ये मेरा ऐश्वर्य है। चलिए कल गोविंद के इन वचनों पर यथामति थोड़ा चिंतन होवेगा। आज आरती करते हैं, आगे का कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम नारायण। महाराज जी की यद कृपा। कल हमारे सत्संग का विश्राम दिवस है। आज हमने एक सज्जन से कहा कि भाई आप समय से नहीं आते हो। बोले आपके आयोजक जो हैं अखिलेश जी शुक्ल, राकेश चतुर्वेदी, ये तो आते ही नहीं है। यही समय से नहीं आते तो हम कहां से आए? तो हम उनको कोई जवाब नहीं दे सके। कल ये स्थितना, ये प्रार्थना है आयोजकों से। रत्नाकर, पद रत्नाकर के केवल 4 दोहे, तब तक आरती की तैयारी उमर जी करें। बहुत प्रेम से सब लोग आरती करें, तब जब सुन लें तब तक तैयारी हो रही आरती। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधा रानी सरकार की। भगवान के बड़े अनन्य भक्त श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, जो गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक हैं, और उन्होंने बड़े सुंदर पद लिखे। पूरी एक पुस्तक तैयार कर दी जिसका नाम है पद रत्नाकर का पहला पद, जो दोहे के रूप में है। 4 केवल दोहे सुना रहा हूं। दो चकोर दो चंद्रमा, दो चकोर दो चंद्रमा, दो वाली पंकज दो चातक दो मृग प्री, दो मछली जल दो रामा, दो मछली जल दो। दो चकोर दो चंद्रमा, दो वाली पंकज दो चातक दो मेघ प्रिय, दो मछली जल दो रामा, दो मछली जल दो। आलस आलम बन दो, विष आलम बन दो, प्रेमी प्रेमास्पद दो, सत सुख सुख यादो रामा, सत सुख सुख यादो। लीला आस्वादन निरत, महाभाव रस रास, वितरत रस दो,
कौरवि विदित मुनि गाद हो रामा रचि विदित रहित विरोधी धर्म गुण रहित विरोधी धर्म गुण जुग पथ नीत आनंद वचनातीत अचिंत अति सुषमा में श्रीमंत सुषमा में श्रीमंत श्री राधा माधव चरण बंदौ बारंबार एक तत्व दो तनु धरे नित रस बारंबार हो रामा नित रस बारंबार दो चकोर दो चंद्रमा दो हरि पंकज दो चातक दो मेघ प्रिय दो मछली जल दो रामा दो मछली जल दो मछली जल दो। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। आरती के लिए सब लोग खड़े हो जाए। इसको धीमा कराया ना किसी ने? बंद कर दो इसको। सब जान जाते हैं। जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते हरिय कमल विहारिण हरिय कमल विहारिण सुंदर सुपनीते मैया जय भगवत गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिन और कामा शक्ति हरा मैया कामा शक्ति हरा तत्व ज्ञान विकासिन तत्व ज्ञान विकासिन विद्या ब्रह्म परा ओम जय भगवत गीते निश्चल भक्ति विधायन निर्मल मलधारी मैया निर्मल मलहारी शरण रहस प्रदायन शरण रहस प्रदायिनी सब विद सुखकारी मैया जय भगवती गीते राग द्वेष विदारण कारण मोद सदा मैया कारण मोद सदा भव भय हारिण तारिण भव भय हारिण तारिण परमानंद प्रदा मैया जय भगवती गीते अरे आसुर भाव विनाशिन नाशिन तम रजनी मैया नाशिनी तम रजनी और दैवी सदगुण दामिनी दैवी सदगुण दायिनी हरि रसिका सजनी मैया जय भगवती गीते समता त्याग सिखावन हरिमुख की बानी मैया हरि मुख की बानी और सकल सास की पामिनी सकल सास की स्वामिनी स्तुतियों की बानी मैया जय भगवती गीते दया सुधा बरसावन मात कृपा की जय मैया मातु कृपा की जय अरे हरि पद प्रेम दान कर हरि पद प्रेम दान कर अपनों कर लीजिए मैया जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते हरि
कमल विहारिण हरिणी कमल विहारिण सुंदर सुपनीते मैया जय भगवत की जय मैया जय भगवती की जय मैया जय भगवती की जय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी दैवं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव सदा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो हरे रामा राम रामा बोलो हरे 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 रामा राम रामा बोलो हरे 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 रामा राम रामा बोलो हरे हरे बोले शंकर भगवान की जय एक बार प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय।